महाबली जी लंबरदार, उस दिन मेरा अपमान हुआ था। औका बाबू साहब, तो किसकी वजह से? सरोज की वजह से। हाँ सही। और आज इतवारी, आज के दिन कॉलेज बंद रहता है। सरोज अपने घर में अकेली होगी। औका, और हम लोग आज चलते हैं सरोज के घर। आज उस दिन का बदला मैं उस हरामजादी से चुकाऊंगा। हाँ। आओ हमारे साथ, हम वक्त हम लोग चलते हैं सरोज के घर। जय जय राम भैया। कहा जानो यार कि अरे हमारे नाम है दीपू किसान, हमें मीडिया का नाम है सरोज। अबे मीडिया का इंतजार करी, देखी कितनी देर आवत कितनी नहीं देर आवत। पढ़े लिखे में बहुत तेज है हमारा मीडिया। राम राम हो दीपू काका। राम राम बेटवा। और कहो बच्चा। दीपू काका, हाँ, आज ये शेर सिंह तुम्हारी चौखट पर आया है, तो हमारे आने का कारण तुम नहीं पूछोगी मैं क्यों आया हूं? कहा मतलब है बच्चा? और कहा तेरी बेटी बता आज भी और लाई हंसी मेरी उसमें है मैं उस दिन का बदला और चुकाऊंगा उससे। मैं उस दिन का बदला और चुकाऊंगा उससे। और क्या मेरा अपमानी उसमें है दीपू। शेर सिंह, तुम्हें शर्माना चाहिए मेरे बूढ़े बाप पर हाथ उठाते हुए। हाथ जोड़ो पड़ू मैं आपके, मेरे बापों पे पूरे चलाओ नहीं, फिर गुनाह हो कि देते इन्हें तुम सजा। जल्दी बतलाइए, जल्दी फरमाइए, सरोज, तुम्हारी वजह से उस दिन मेरा अपमान हुआ था। उस अपमान का बदला चुकाने के लिए आज मैं तुम्हारी झोपड़ी तक आया हूं। छोड़ दूंगा पिता को तेरे में अभी, साथ मेरे अगर तुम चले जा। पूरा पाएगा मार चोरी भेजू। पिताजी चलो यहाँ से, इस हरामखोर की बातों में नहीं आना। सरोज, अगर आज तो सीधे तरीके से हमारे साथ में नहीं चलोगी तो सोच लो अंजाम क्या होगा। रुक जा बिटिया, रुक जा। ए बेटा, बुढ़वाई ना समझो, अधार है बंदूक दिखा रहे हो मैं। चले जाओ साले, उठाएगी नहीं तो हरी तो।
कैसे हो गया सरोज? खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, और सच बता तू मेरी जान में। खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, सच बता तू मेरी जान मन। शेर सिंह को है देखा निकलते हुए, और दिल सुने सब दिल को है होता नहीं। ये सब कैसे हो गया सरोज? शेर सिंह बाबूजी मेरे घर आया था, बोला उस दिल का बदला चुकाएंगे हम। और बोले बापो तो गोली से माराएंगे, बोला उसे दिन का बदला चुकाएंगे। समझ गया। उस दिन की बेइज्जती का बदला वो शेर सिंह आज तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाप को गोली से मार दिया। घबराओ नहीं सरोज, इसका इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा तुम्हें, न्याय। चलो मेरे साथ मेरे बड़े भैया के पास, और मेरे बड़े भैया से शेर सिंह की सारी शिकायतें बतलाना। देखना मेरे बड़े भैया शेर सिंह को फांसी की सजा देंगे, फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले अपने बाप की लाश उठाओ और क्रियाकर्म का इंतजाम करो सरोज, उठाओ अपने। महाबली, शाम होने को आ गया, लेकिन कॉलेज से मेरा बेटा वापस नहीं आया। नहीं अभी तक तो नहीं आया लंबरदार। कोई बात नहीं। ये पिस्तौल तेरे पास और तू दौड़ता हुआ यहाँ पर आ रहा है, क्या बात है? किसी से झगड़ा किया है? पिताजी, आज मैं कमरे पे बैठकर नाश्ता कर रहा था। हाँ? इतने में ये मेरे पास में आया और कहने लगा आज इतवार के रोज कॉलेज बंद रहता है और सरोज अपने घर पर अकेली हो गई। मुझे अपने साथ ले गया और रास्ते में मुझे रिवॉल्वर दिया। पिताजी, मैं दीपू काका के घर गया। दीपू काका को मैंने राम राम कहा, उन्होंने हमारे राम राम का कोई जवाब नहीं दिया। वो न जाने किस गुस्से में था, कुछ बगैर कहे सुने हमारे ऊपर वार करना चाहा। जैसे ही हमारे ऊपर लठ से वार करना चाहा, हमारे रिवॉल्वर की गोली उसके ऊपर चल गई। हमें कुछ पता ही नहीं चला। पिताजी, दीपू काका का खून हो गया और खून होते वक्त राजकुमार विजय सिंह ने मुझे देख लिया है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए, मैं किसी भी कीमत पर बचना चाहता हूँ। तो तुम दोनों ने दीपू का खून कर दिया। खून करके जैसे वहां से निकले, राजकुमार विजय ने देख लिया। अब इसका मतलब हमको यही एहसास होता कि अब होगी तुम दोनों की फांसी और तड़प तड़प के मरोगे हराम। तुम एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ, और जब तक मेरा कोई फोन ना आए तब तक तुम दोनों बॉम्बे से वापस नहीं आना। तुम ठीक कहते हो पिताजी। जाओ जाओ जाओ, जाओ। हम लोग इसी वक्त स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन पकड़कर सीधे बॉम्बे के लिए रवाना हो जाते हैं। आइए महाबली हमारे साथ। देखा मेरे बेटे को दीपू का खून कर दिया, और दीपू का खून करके जैसे वहां से निकला, राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि मेरे बेटे की होगी फांसी ही। नहीं, मैं अपने बेटे को फांसी होने से नहीं देख सकता। बचने का एक रास्ता है, वो है तारा रानी।
गए, वो मुझसे मिले नहीं आए। ए, जी महारानी जी। वो कहाँ है? मंत्री जी आ रहे हैं। बुला कर लाओ। जब से हमारी उनकी मोहब्बत हुई है, मुझे ना तो नींद आती है, ना तो मुझे चैन आता है। अरे आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? तो तारा रानी और खुल गया किया जो तुमसे क्या? तारा रानी खुल गया किया जो तुमसे प्यार, और आज पूरे नाच में मचा है हाहाकार। ये तेरे मंत्र जी बतलाइए, कैसे बचे अब जान। वतन मंत्र जी बतलाइए, कैसे बचे अब जान। और मार मार पति को भेज दो, इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, महाराज को फौरन जाके गोली मार दीजिए। और ये क्या कह रही है? मैं जाकर के महाराज को अगर गोली मार दूंगा तो पूरे राज में कोहराम मच जाएगा, तहलका मच जाएगा, हमारी फांसी हो जाएगी। अरे फांसी तो वैसे भी हो जाएगी मंत्री जी, कोई उपाय बताइए, कोई तरकीब। ठहरो ठहरो, उपाय है मेरे पास। इधर देखिए, ये है एक पुड़िया का। पुड़िया? हाँ हाँ, कागज की मामूली पुड़िया नहीं है। इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है, खूनी जहर है इसके अंदर। इसको ले जाओ, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ज्यादा बहुत चाहते हैं। तुम आज यहाँ से जाओ, अच्छा सा भोजन बनाओ, अच्छा सा पकवान बनाकर ये खूनी जहर उन्हीं में मिला देना। जब मिला दोगे ना तो वो साला जब खाएगा ना तो फटफड़ा के मर जाएगा। मैं समझ गई लाई। और ध्यान रखना, कहीं पति के प्यार में तुम नहीं खा लेना, नहीं हम तो रणुए रह जाएंगे। इस जहर को मैं अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी, वो हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए हरे रुमाल, रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे। चाहे बिक जाए हरे रुमाल, रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे। सास के ससुरा बिक जाए, सास के ससुरा बिक जाए, चाहे बिक जाए, चाहे बिक जाए ननद चिरार, चिरार बैठूंगी मोटर कार पे। सिपाही, महाराज पहले तो ये मुझे बताओ कि हमारे आश्रम राज्य प्रजा किस साल में है? महाराज
आपकी प्रजा चैनो अमन से जी रही महाराज। आपकी प्रजा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है महाराज। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? और तारा रानी कहाँ है, जो कि हमें पूरे महल में कहीं नजर नहीं आई? महाराज, महारानी जी आपके लिए भोजन बना रही है महाराज। क्या महारानी आज भोजन बना रही है? हाँ महाराज। अरे इतनी दासियों के रहते हुए महारानी को क्या आवश्यकता थी भोजन बनाने की? महारानी जी खुद कहे अपने हाथों से बनाकर आज खिलाऊं। अच्छा, ऐसा करो, तुम जाओ मेन गेट के पास, तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट के पास से है ना? ठीक है महाराज, जा सकते हो। खुश इंतजार करता हूँ तारा रानी का। देखो और कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोरी सजनी पग पग लिए जाऊं तोहरी गलियां में, पग पग लिए जाऊं तोहरी गलियां। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी गलियां में, पग पग लिए जाऊं तोहरी गलियां। मगली अपने धूली में, मगली अपने धूली में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी गलियां, पग पग लिए जाऊं तोहरी गलियां। अरे रामनाथ, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ गाने ढूंढा? आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको सारी रात दरबार में ढूंढ कर तब यहाँ आई हूँ। हाँ? तुम मुझे ये बताइए, हमें सिपाही ने बताया कि तुम अपने हाथों से भोजन बनाई हो? नहीं, गलत बताया उसने। हाँ? फिर रसोई घर में गई हो? रसोई घर में गई थी, नाश्ता बना के लाई। नाश्ता बनाई हो? चलो ठीक है, आज हम भी तो देखेंगे कि तुम किस तरह का नाश्ता बनाती हो। दाशी ने तो बहुत सारा नाश्ता बताया, लेकिन जो सरल लगा वो मैंने बना दिया। चलो ठीक है, हम भी तो देखेंगे किस तरह का नाश्ता बनाती हो। हाँ बैठिए ना। जरूर बैठेंगे। जानते हैं प्यारनाथ, मैंने इस नाश्ते में मसाले के साथ साथ बहुत सारा प्यार डाला है। ये कौन सा मसाला चल गया? प्यार वाला मसाला? आप चखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा मसाला है। और प्यारनाथ, आज मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊं, और न जाने क्यों आज आपके ऊपर इतना प्यार आ रहा है, मेरा जी कहता है कि ये नाश्ता मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं। ठीक है भाई, वाह वाह। और नाश्ता करते पहले बैठो। आज इधर बैठ जाओ, पूरी फर्श खाली है? चलो ठीक है, तुम्हारे जो इच्छा हो इसको खाएं। लेकिन मेरी आज मेरी इच्छा है
देखो तुम्हारी इच्छा थी रसोई घर में जाकर के नाश्ता तैयार करके ले आई हो। अब तुम्हारी इच्छा अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाना चाहते हैं, लेकिन आज मेरी भी इच्छा है कि आज पहले मैं अपने हाथों से अपनी प्यारी तारा रानी को नाश्ता कराऊंगा। क्या हुआ? प्राणनाथ, आप जरा सोचिए। आप तो जानती हैं, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी नारियां सबसे पहले अपने पति को नाश्ता या भोजन कराती हैं, उसके बाद में खुद आप करती हैं। इसलिए आप जिद मत कीजिए, आप नाश्ता कीजिए, उसके बाद में मैं कर लूँगी। वाह 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 वाह, हिंदुस्तानी नारियों की सबसे बड़ी यही कमी है जो अपने पति को नाश्ता कराने के बाद फिर बेचारी करती है। लेकिन देखो ये पुराने रस्म रिवाज है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है मेरे हाथों से पहले नाश्ता करो। प्रियाना, आप जिद मत कीजिए, आप भोजन कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम करो ना। ये लीजिए, लिए ना। अरे क्यों नहीं खा सकती हो? तुम तो ऐसा घबरा रही हो जैसे नाश्ता नहीं, मैं तुमको जहर खिला रहा हूँ। फिर लीजिए ना। अरे फिर लीजिए प्लीज। हाँ मुँह खोलिए, हाँ खोलिए खोलिए, जितना राइट ये है ना। अब मजा आ गया और क्या? प्राणनाथ, मैं ऊपर वाले से विनती करती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। मैं आपको अपना पति नहीं, अपना परमेश्वर मानती हूँ। मैं रात दिन सिर्फ आप ही की पूजा करती हूँ। भगवान न करे कि वो दिन कभी आए कि हमें आपसे जुदा होना पड़े। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला
खुशबू मुझे तो करने लगेला मुझे। अपने दिल से उतरने लगेला मैं खुशबू हूँ मुझे तो बिखरने लगेला हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में न टूटे ये तमन्ना है दिल रास्तों पे चले तमन्ना है दिल रास्तों पे चले तू सुबह हो बंदगी का तारा रानी, अरे मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है तारा रानी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ तारा रानी, पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है तारा, ले चलो मुझे। तू मुझे धक्के मार रही है, मेरी पत्नी होकर इस तरह मुझे धक्का क्यों मारा तूने? डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बदन चल रहा है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा ये पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये कैसी बातें करती है? मुझे तूने नाश्ता ही तो लाया है ना? अरे मैंने नाश्ता ही तो सिर्फ किया हूँ और कुछ तो खाया नहीं है, फिर ऐसा अचानक क्यों हो रहा है? तू जानना चाहता है
कैसा क्यों हो रहा है? मैंने तुझे नाश्ता जरूर करा था, लेकिन मैंने उस नाश्ते में खूनी जहर मिलाया था। जहर, हाँ हाँ, जहर मिलाया था, जहर। धोखा, धोखा। अरे बेवफा रानी, तूने मुझे धोखा दिया क्यों? लेकिन तूने मुझको खूनी जहर क्यों खिला दिया? इसलिए हराम जादे कि तेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि तू ना मर्द है ना मर्द। तेरे अंदर मर्दानी कोई ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने खुली जहर खिलाया है तुझे। पागल हो गई है तू? ये कैसी बात करती है अपने पति से? कैसी बात करती है? हराम जादे, पूरे 5 साल हो गए, एक बच्चा दे नहीं सका और मुझको कह रहा है तू पागल हो गई है, मुझे कुत्ते ने काटा है। ये बच्चों की बात करती है? और ये तो नसीब की बात होती है तारा रानी। जब मेरे नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा है तो मैं कहां से प्राप्त हो? और तू कैसी बातें करती है? आज तुझे क्या हो गया है? हराम जादे, अरे याद है या दर्द? जब कोई पति अपने पत्नी के पास जाएगा नहीं तो बच्चे धरती फोड़ के निकलेंगे। क्यों तेरे पास ज्यादा नहीं था? मैं कब गया था? पागल हो जादे, गई तो आज कैसे? कोई ना कोई बहाना बनाकर कहता जाता नहीं था। आराम जादे, नंबर दे कहीं का। धोखा, धोखा। तारा, हराम जादे, मार कर मुझको ए तारा। आराम जादे, नकल ज्यादा कर। मार कर मुझको ए तारा, बोल तुझको क्या मिला? मार कर मुझको ये तारा, बोल तुझको क्या मिला? और जहर धोखे से खिलाया, इतना तेरा हौसला। नाग ने बन के डस लिया, ना जान पाया मैं तुझे। बन के डस लिया, ना जान पाया मैं तुझे। और क्या कमी ए बेवफा, और क्या कमी
रहा जो न तेरा गुल खिला। औरत नहीं है बल्कि तू तो औरत के नाम पे बननुमा दाग है। औरत नहीं बल्कि औरत के रूप में तू एक जहरीली नफस है। अरे औरत तो सावित्री थी जो अपने पति सतवान के प्राण यमराज से मांग लिए थे। और औरत तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती जी थी जो अपने पति के बच्चों को निभाने के लिए मर मिटने को तैयार थी। और एक औरत तू है तो जो अपने पति को खूनी जहर दे दिया। अरे नागिन है तो डायल है, चुड़ैल है साधे। जादे तू तड़प तड़प के यहाँ मर और तारा रानी चलिए। या भगवान, महाराज की लाश भरी रात दरबार में पड़ी हुई है। अब किससे बताओ जा करके। हे भगवान, हाँ याद आया, अब जा रहे हैं अनवर भाईजान से बताने जा रहे हैं। भैया, बड़े भैया को क्या हुआ है? क्या पता भैया, जो इस तरह से जमीन पर पड़े हुए हैं। भैया बड़े भैया, भैया ए भैया, भैया भगवान, ये मेरे बड़े भैया को क्या हो गया है? खून से लथपथ मेरे बड़े भैया की लाश पड़ी है। उठिए बड़े भैया, होश में आइए बड़े भैया, होश में आइए बड़े भैया। मुझको भैया कहाँ चल छोड़ के मुझको भैया कहाँ चल दिए। मुझको भी ले लो जहाँ कुछ ही तो बोलो जरा दिल को होवे सफल साथ मुझको भी ले लो। गए चुप हो जा मेरी गुड़िया, बड़े भैया वापस नहीं आएंगे। मेरी बहना न रो रो के आंसू बहा। मेरी बहना
करो मानो मेरा कहा। भैया के बिना जिंदा न रह पाऊंगा, भैया के बिना जिंदा न रह पाऊंगा। गए भैया जहाँ वहाँ मैं जाऊंगा। हम भी मर जाएंगे, बड़े भैया अगर लौट कर नहीं आए तो हम दोनों भाई बहन भी मर जाएंगे, क्योंकि किसके सहारे रहेंगे हम दोनों भाई बहन? कौन देगा वो प्यार जो आज तक बड़े भैया से प्राप्त होता था? बड़े भैया हम दोनों भाई बहन मर जाएंगे, इस दुनिया में किसके सहारे जिए? हाँ भैया, वैसे भी बड़े भैया के बगैर जी कर भी क्या करेंगे? उनके सिवा आखिर हमारा है ही कौन देगा भैया? चल मेरी गुड़िया, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। बड़े भैया अब वापस लौट कर नहीं आएंगे, चल हम दोनों भी गाला घोंट कर मर जाएंगे। बड़े भैया आपका छोटा भाई भी आपके पास आ रहा है, मुझे माफ कर देना बड़े भैया। हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि महारानी तारा रानी अपने पति महाराज अजय प्रताप सिंह को खाने में खूनी जहर दे गई और ये समझ गई कि महाराज मर गए। लेकिन दोस्तों, महाराज मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए। इतने में उनके छोटे भाई विजय और छोटी बहन पिंकी आते हैं और महाराज की लाश को देखते अपना आपा खो बैठते हैं और अपने हाथों अपना गला घोटकर अपनी जान दे देते हैं। हाँ दोस्तों, कहा गया है कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। दोस्तों, आगे के कहानी पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती है। तारा रानी बेवफा, तूने मुझे खूनी जहर खिला दिया।
लेकिन मारने वाले से बहुत है, बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। रामचंद्र तेरा दिया हुआ जहर हमने नहीं काम किया, क्योंकि इसका नशा उतर रहा है मुझ पे। अब मैं होश में आ गया हूँ, लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। रामचंद्र तत्काल सरेआम कुत्तों से नचवा ढूंढूंगा, कमी नहीं तुझे कुत्तों से। इन बच्चों को क्या हो गया? ये बच्चे क्यों इस तरह पड़े हुए हैं? उस कमीनी ने इन बच्चों के साथ भी धोखा किया है, लेकिन इन बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पहले तो इन बच्चों का इलाज करवाऊंगा। मेरे भाई पिया पिंकी